स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दरअसल आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और हमारी इस खास पेशकश चाय पर चर्चा में भी आपका बहुत स्वागत है। दौसा में हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने लोगों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए चुनावी माहौल, मुद्दों और समीकरणों को जानने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनावों का उत्सव है और लोगों में काफी उत्साह लोकसभा चुनाव को देखा जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम आज दौसा में पहुंची है। दौसा से बीजेपी की ओर से कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा गया है, जो कि अभी विधायक भी हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है, कितना विकास हुआ। सिटिंग एमएलए की सिटिंग सांसद की यहाँ से टिकट काट कर बदली गई है। किस तरह का माहौल है भाई साहब? कैसा माहौल है चुनाव का आपके इलाके? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है साहब। इस टाइम जो दोनों पार्टी के कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, उन दोनों का मान सम्मान से वोटिंग की जाएगी और वर्तमान में दोनों पार्टियों का समान माहौल। किसकी लहर किसकी चल रही है? लहर तो इस टाइम सर मोदी की लहर चल रही है। मोदी की लहर चल रही है। आपके काम हुआ आपके लोकसभा? नहीं, काम तो क्या सर, हम तो देखो पार्टी के दोनों को समानता का अधिकार देंगे साहब। अब ये तो वोट है, माहौल देख देंगे आगे। सचिन पायलट का क्या रोल रहेगा? अब सर आगे अभी 19 तारीख आने दो, उस टाइम देखेंगे, जिसका ज्यादा माहौल बनेगा उसको वोट डाल देंगे। अभी हवा का रुख देख रहे हैं कि किधर चल रुख देंगे। हाँ सर। भैया आपको क्या लगता है? आप वोट तो आप भी दोगे ना, आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल चल रहा है आपकी लोकसभा में? अच्छा चल रहा है माहौल का। किसको वोट दोगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? क्या माहौल है? अब वो देखेंगे, अब आएगा 19 तारीख आएगी जब देखेंगे ना। 19 तारीख आएगी जब देखेंगे। क्या विकास हुआ पिछले 5-10 सालों में? हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है विकास। क्या लगता है किसकी यहाँ पर जो लोकसभा ये सीट है आपकी, यहाँ पर दो बड़े नाम है। एक तो सचिन पायलट है, किरोड़ी लाल मीणा है, इनका दबदबा है। किसका लगता है किसका जादू चलेगा इस बार? अबे दो पता नहीं, वो पब्लिक के हाथ में होगा। पब्लिक के हाथ में? आपने भी तो कुछ सोचा होगा। नहीं, पब्लिक के हाथ में हो तो ऐसे पता जब ही चलेगा। पब्लिक न्याय करेगी। पब्लिक न्याय करेगी। भाई साहब आपको क्या लगता है किस तरह का चुनाव का माहौल है यहाँ आपकी लोकसभा सीट? वैसे हमको मालूम। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप आओ यार। भैया किस तरह का माहौल है? चाय की दुकानों पे चर्चा राजनीति की होती है। राहुल गांधी का माहौल है यहाँ पे। क्या लगता है सचिन पायलट हैं, उनके पिता लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे, वो क्या लगता है उनकी छवि बरकरार है? बिल्कुल है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सबकी बरकरार है और दौसा से मुरारी लाल जीतेगा। दौसा से मुरारी लाल जीतेंगे। आज मोदी जी लगातार यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी के आने से क्या जीतेगा तो मुरारी लाल जी जीतेंगे। जो पिछले 10 सालों में बीजेपी के सांसद थे, कुछ भी नहीं, एक बार भी नहीं आके नहीं देखा उन्होंने। दिखे ही नहीं? बिल्कुल नहीं दिखे। जीत के गए, एक बार भी नहीं दिखे। जीत के गए, दिखे नहीं। भाई साहब आपको क्या लगता है कैसा माहौल चल रहा है? माहौल हमारे यहाँ पे साहब कांग्रेस का ही है, मुरारी लाल जी का। कांग्रेस का माहौल? हाँ जी। मोदी मैजिक चलेगा नहीं? यहाँ पे दौसा में नहीं चलेगा मोदी मैजिक। विकास हुआ आपके यहाँ? विकास तो हुआ है, जो हुआ है सब सरकार करती है, पर मोदी मैजिक दौसा में नहीं चलेगा। यहाँ तो वही कांग्रेस आएगी। हाँ जी। चाय की दुकानों पर चर्चा राजनीति की होती है। चाय गर्मा गर्म बन रही है, भाई साहब चाय बना रहे हैं। भाई साहब लोग आते हैं आपकी चाय की दुकान पे चाय पीने, क्या कहते हैं, क्या चर्चा करते हैं, किसको वोट दें? ये मतलब ध्यान को कौन देगा, जीतो जीत जाओ। मतलब चाय बना ले, चाय पी ले, चाय तो बन रही है लेकिन वोट का भी तो जीत जाओ मतलब बोली। मैं तो आप चाय बनाओ, चाय पियो, बस चाय बनाओ चाय पियो, इनको मतलब नहीं है चुनाव से। भाई साहब आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे, किसका माहौल है? मोदी जी को वोट देंगे, कन्हैया लाल जी की विजय कराएंगे। कन्हैया लाल जी जीतेंगे। विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है साहब। क्या क्या विकास? शंकर लाल जी के राज में यहाँ इतना जो असंभव काम था पानी का, वो दौसा में पानी आया गुप्तेश्वर साइड। और अब भी जो ERCP योजना के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं गांव में बांधों के ऋण के, उस हिसाब से ये होता है कि आगामी 2-3 साल के अंदर पीने का पानी और सिंचाई का पानी अगर मोदी जी रहेंगे तो आएगा या जरूर। विश्वास है हमको। विश्वास है। राजनीति की हवा यहाँ पर लंबे समय तक कांग्रेस की रही, पिछले 10 साल से बदलाव हुआ। क्या इस बार क्या लगता है कि बदलाव होगा या हैट्रिक मारेगी बीजेपी हैट्रिक मारेगी सर। कांग्रेस का कारण हुआ है, लंबे समय तक तो हुआ है, मगर जो गए 5-7 साल में जो इन्होंने दलाली स्टार्ट की थी ना, हर चीज में, ट्रांसफर में देख लो, चाहे पेपर में देख लो, चाहे और किसी क्षेत्र में देख लो, उससे जनता बिल्कुल त्रस्त है। भ्रष्टाचार का मुद्दा चलेगा। तगड़ा भ्रष्टाचार फैलाया था। इनके एक MLA को एक विधानसभा क्षेत्र का CM बना रखा था। एक तरीके से हर तरीके से
चाहे आरटीओ ऑफिस हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे आबकारी विभाग हो, सबसे अपना हफ्ता वसूल कर रखा था इन्होंने, चाहे वो एमएलए हो चाहे कांग्रेस का मंत्री हो। उस चीज को देखकर जनता ने ये फैसला किया है कि बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी के हाथ मजबूत करने की बात हो रही है। भाई साहब, आपको क्या लगता है कैसा माहौल है चुनाव का? बीजेपी का ही माहौल है चुनाव। बीजेपी का माहौल है। कन्हैया लाल जी वोट देंगे? विकास हुआ है यहाँ पे पिछले 5-10 सालों में? बीजेपी लगातार जीत रही है। विकास हुआ है। विकास हुआ है। कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ने होंगे, वो तो लड़ेंगे ही। लड़ने में तो क्या है, चुनाव लड़ने में तो क्या हो रहा है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, अपने भी लड़ सकते हैं चुनाव, तो वो तो जनता देगी फैसला, तो जिताएगी तो जनता। चुनाव तो हम भी लड़ते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, हर बार हार जाते हैं, जनता साथ नहीं है हमारी। लेकिन इस बार आप मोदी का साथ? हाँ, मोदी का साथ देंगे तन मन धन से। तो देखिए, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे कि दुकानों पर लगातार लोकसभा चुनावों की जो चर्चा है वो चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में रहता है। लेकिन दौसा की जो सीट है वो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जाएगा। क्या लगता है अंकल जी, किसका, कौन जीतेगा इस बार? कैसा माहौल लग रहा है? मोदी जीतो साहब, ये जीतो करनी भाई 1.5 लाख से कम है। मोदी का माहौल है, मोदी मैजिक चलेगा। तगड़ा माहौल, तगड़ा छोड़ दें, वोट देंगे तगड़ा। और कांग्रेस? ओ खाए कांग्रेस से कोई सचिन पायलट? कोई नया, कोई एक आध वोट आएंगे, कोई नहीं। सचिन पायलट के 1-2 वोट आएंगे। और कौन दे राम देगा, हम तो वाक दिन करने में पुरान ने जी वो वोट देंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे? क्या माहौल है? वोट भाई साहब माहौल देख के देंगे। अभी क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो दोनों का स्थिर है। स्थिर है अभी। आपको, आप माहौल देखेंगे फिर वोट देंगे जब। अंकल जी, आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल चल रहा है आपकी लोकसभा में? हमारे यहाँ लोकसभा में जनता दौसा लोकसभा क्षेत्र की जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को वोट देने वाली है। 4 महीने में जो उनको पहले सुविधाएं मिल रही थी उन सब का जो हनन हुआ है, उनकी जो दुर्दशा हुई है, उससे प्रताड़ित होकर सारा गुस्सा बीजेपी सरकार का वोट के रूप में निकलना है और सब वोट कांग्रेस में कन्वर्ट होंगे। और हमारे यहाँ से माननीय मुरारी लाल जी को कांग्रेस बहुमत, ज़्यादा तो नहीं पर 2 या 3 लाख के बहुमत से जीत के तो दौसा की पहली सीट होगी जयपुर राजस्थान की 25 में से, जिसमें से मुरारी लाल जी जीत के जाएंगे। सचिन पायलट के जो पिता थे वो लंबे समय यहाँ से सांसद रहे, उनका भी प्रभाव पड़ेगा? सचिन पायलट साहब का यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव है, उनका पारिवारिक संपर्क है, लोग उनको मानते हैं। आज भी उनका गिले शिकवे मिटा रहे हैं अब लगा। गिले शिकवे नहीं है उनके, किसी तरीके के गिले शिकवे नहीं है, ना सचिन पायलट साहब के गिले शिकवे हैं, ना हमारे मुरारी लाल जी के गिले शिकवे हैं। लोगों की मानसिकता बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी जो निश्चित रूप से जो हमें लाभ जो दिए थे लाखों के, जिनका हस्र बेहस्र 4 महीने में हुआ है, उसका बदला इस वोट के रूप में वापस निकालना है हर हालत में। कांग्रेस की जो तमाम योजनाएं थी जब सरकार यहाँ पे थी, उनकी भी चर्चा है लोकसभा में। भाई साहब, आपको क्या लगता है कैसा माहौल है लोकसभा का? किसको वोट देंगे? क्या देख के वोट देंगे? देखो, अपन तो जो है वो बीजेपी के वोटर हैं, तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार क्या देख रहे हैं, कैंडिडेट देख के देंगे या मोदी का फेस देख के वोट देंगे? नहीं, देखो, ये वोट कैंडिडेट देख के नहीं दिया जाएगा, ये वोट तो मोदी के फेस पे ही दिया जाएगा, बेसिकली बात है। और बाकी की राजस्थान में जब इस बार बीजेपी की सरकार बनी है तो बेसिकली बात है, जब पिछली बार ही हमने 25 में से 25 सीटें दी है, तो इस बार सरकार होते हुए क्यों नहीं देंगे? तो 25 की 25 सीटों की लगातार बीजेपी 2 बार से यहाँ जीतती हुई आ रही है और इस बार भी बीजेपी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जता रही है कि राजस्थान से वो 25 सीटों की हैट्रिक मारी जाए और राजस्थान से पूरे देश भर में एक मैसेज दिया जाए। लेकिन कई सीटों पर इस बार पेच फंसा हुआ है, टक्कर का मुकाबला कई जगह पर है, कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार टक्कर दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब परिणाम सामने आएंगे तो राजस्थान की जनता कहां से किस सांसद को चुनती है, क्या कांग्रेस पर भरोसा जताती है या बीजेपी पर भरोसा जताती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज दौसा। तो हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा के दौरान हमारे सहयोगी दौसा में मौजूद थे। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में क्या है लोगों के विचार और क्या है लोगों के मत और क्या है लोगों के मुद्दे। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।